सपूत हमारे प्यारे बच्चे, इस देश के भविष्य। कार्यक्रम में आए हुए हमारे अभिभावकगण, विद्यालय के प्रिंसिपल सर, उप प्रधानाचार्य महोदय और आप सभी को मार्गदर्शन देने वाले विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिका, आप सभी को और आप सभी के परिवारिक जन को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह राष्ट्रीय पर्व हम सब मनाने के लिए यहाँ उपस्थित थे। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे लगा कि एक बार सबको ताजा किया जाए। बैठ जाए बच्चे, बैठ जाए। अभिभावक गण से भी अनुरोध है, बैठ जाए। प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम को संचालन कर रही बिटिया दिव्यांशी और आरजू काफी अच्छा संचालन कर रहे थे। दोनों के लिए एक जोरदार ताली। और अब तक जो कार्यक्रम हमने देखे, उन सारे कार्यक्रमों में बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस थी। जो भी बच्चे मंच तक आए उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बड़े ही साहस की बात होती है मंच तक आना। और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे बच्चियां तो काफी आ रही हैं, लेकिन मंच तक बच्चे आने में शर्मा रहे हैं, जो कि ये काफी गलत बात है। बच्चों में बच्चियां और बच्चे दोनों हैं छात्र में, तो ये जो अवसर आपको मिलता है विद्यालय के मंच का, उस पे आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहिए बिना किसी संकोच के। तो प्यारे बच्चों, आज के इस गणतंत्र दिवस पे हम सब यहाँ उपस्थित हैं और बड़े ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के पश्चात एक देश में एक संविधान लागू हुआ। और वह संविधान ऐसा जिससे इस देश को कैसे आगे चलाया जाए। जो देश पिछले 200-250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके पश्चात हमारी नीतियां कैसे हो, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, हमारे अधिकार क्या होंगे, इन सारी चीजों को बनाने के लिए एक पूरी संविधान पीठ बनाई गई। उस संविधान पीठ ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो किताब हमें दी, उस किताब का नाम था संविधान की किताब। और वह संविधान जब इस देश में प्रस्तुत हुआ, लागू हुआ, उसके पश्चात ये देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। और समय समय पे जैसी जरूरत होती है, फिर हमारे देश की संसद उसमें कोई अमेंडमेंट लाती है, कोई और सुधार लाती है। उसके बाद हम उसमें अपने लोगों को और सुविधाएं देने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, देश के उन वीर सपूतों को आज के इस अवसर पर नमन, जिनके प्राणों की आहुति के पश्चात, जिनके त्याग और समर्पण के पश्चात हम सबको ये स्वच्छ हवा, आजाद देश मिला। और आज हम सब अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित उन तमाम लोगों को मैं अपने श्रद्धा सुमन आप सभी के तरफ से भी अर्पित करता हूं, जिन्होंने या उनके परिवारिक जन ने उस समय अपना त्याग और बलिदान दिया। प्यारे बच्चों, हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले उन वीर सपूतों को भी आज के इस अवसर पर नमन, जो हमारे देश की सीमाओं पर लगे हुए हैं, जिनके नाते वो सीमाएं सुरक्षित है। उनके परिवारीजन को भी जो है आज के इस अवसर पर नमन करता हूं। और इस देश में की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाले हमारे पुलिस बल या अर्धसैनिक बल, उनको भी आज के इस अवसर पर नमन करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके कार्य इस आजाद देश में क्या होने चाहिए, किस प्रकार से हम आजादी हमें जो मिली उसको हम आगे बढ़ाएं, इसी बात की चर्चा के लिए ये मनाने का ये जो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी है, ये हमें सीखने का दिन है। ये हमें उन बातों को याद करने का दिन है, उन कमियों को याद करने का दिन है। तो जो कमियां हुई उनको कैसे हम
आगे लेके चले। प्यारे बच्चों, जब अलग अलग जातियों, धर्मों, संप्रदायों में हम विभाजित रहेंगे तो ये जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग हैं, कोई उंगली पकड़ के ऐंठ देगा टूट जाएगी। आज ये 5 उंगलियां, ये जब पंजा बनता है, ये पंजा जब मुट्ठी बनता है और मुट्ठी में जब ताकत बनती है तो इसको तोड़ने के लिए लोगों को काफी बल लगाने की आवश्यकता होती है। कई बार बच्चों हो सकता है कि एक आदमी तोड़ भी न पाए, तो ये मजबूती, ये हम सबकी आपसी एकता है। हम अलग अलग जातियों में विभक्त हैं, अलग अलग धर्मों में विभक्त हैं। हमें अपनी जातियों, धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम की बात मैं करता हूँ। हमारा देश, जो हमारा राष्ट्र है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, वो हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी अपनी जननी, हमारी अपनी माँ नहीं है, तो भी हमारी जो धरती माँ है, उससे निकला हुआ अन्न, उससे निकले हुए जो घासें चारा खा के जो गायों के दूध बनते हैं, उससे जो निकला हुआ पोषण है, वो हमको पोषित करके इस धरती पे जिंदा रख सकता है। ऐसी शक्ति हमारी इस धरती माँ में है और इसी नाते हम इस देश को भारत माँ कहते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र को जो है माँ के नाम से जानता है। तो हमारे लिए यह भारत भूमि केवल जमीन नहीं है, यह भारत माँ है और हम उस देश के वासी हैं। बच्चों, हमारे लिए ये गौरव की बात है कि जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियां ही पूजी जाती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास ज्ञान का अगाध भंडार था और इस पूरे धरती के इकोसिस्टम को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है, उनका ज्ञान उनको था। उन्होंने उस जमाने में पीपल की पूजा की। आप विज्ञान में आज पढ़ते हो कि नहीं, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उन्होंने नीम की पूजा की। नीम एक बड़ा एंटीबायोटिक का स्रोत है, उससे निकली हुई हवाएं, उससे निकले हुई उसकी छाल से लेके सारी चीजें, यानी कि वो ज्ञान में हमसे काफी आगे थे। तो ऐसी संस्कृति, ऐसी व्यवस्था को सजोना भी है हमें, और जो दिक्कतें आने वाले दिनों में आने वाली है, जो वैज्ञानिक सोच हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी पुरानी वेद पुराण और उनसे निकले हुए धर्म ग्रंथों से हम कैसे उन चीजों को ग्रह करके और इस देश में दोबारा रिसर्च करके और उसको बेहतर बना सकते हैं, ऐसा हम सबों को प्रयास करना है। इस देश को 2047 में जो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना में आप इस देश में कोई सिपाही बनके, कोई अध्यापक बनके, कोई किसान बनके, कोई जवान बनके, कोई आईएएस अधिकारी बनके, कोई वैज्ञानिक बनके अपना योगदान आप किस तरीके से देते हैं और वो योगदान इस देश को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से पोषित करता है, इस पे हम सबको कार्य करने की जरूरत है। और इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, इस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इस देश का राष्ट्रीय गौरव जो भी है, उसके सम्मान के लिए समय समय पे हम सभी को खड़ा होने की आवश्यकता है, उस पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम इस देश में कहीं चक्का जाम करते हैं और अपने ही देश की बस को आघात पहुंचाते हैं, हम पत्थर से अपने ही देश की बस को मारते हैं, हम जब आघात अपने ही देश की ट्रेन को पहुंचाते हैं, तो वो संपत्ति किसकी है बच्चों? उस देश, हमारे देश की संपत्ति है, यानी वो हमारी संपत्ति है। तो हमारे लिए जब राष्ट्र प्रथम का भाव आपके अंदर होगा, तो निश्चित तौर पे कभी भी आप अपने देश की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आज के दिन हम सबको इसी बात का संकल्प लेना चाहिए, इसी बात का हम सबको जो है कसम खानी चाहिए कि हम अपनी देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे। हम अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय संपत्तियों को बचाने का कार्य करेंगे। और जो हमारी ज्ञानार्जन की व्यवस्था है, जिसके तहत आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी तरीके से करेंगे और आप अपने माता पिता, विद्यालय और पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगे। आज के दिन बस इतना ही। आज पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय